रिपब्लिकन पार्टी अंबेडकर, हम लोग अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं और ये पार्टी अंबेडकर साहब के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। इसीलिए हम लोगों को न्याय देने के लिए और बाबा साहब अंबेडकर जी का जो विचार है वो सारे देश में, सारे विश्व में हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो सपना है कि मेरा समाज शासनकर्ता होना चाहिए, तो हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं को इस राजनीति में हम लोग अच्छे पद पे उनको बिठाने का काम, और ये बाबा साहब का सपना था कि मेरा समाज शासनकर्ता होना चाहिए, वो बाबा साहब का सपना पूरा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जय भीम। पिछले दिनों 4-5 महीने का लॉकडाउन चल रहा था, जिसके कारण देश भर में ज़रूरतमंद लोग थे। ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों को मदद करते हुए नजर आए थे। ज़रूरतमंदों को महाराष्ट्र के शहरी ग्रामीण भागों में या देश भर में उनके कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे थे। राष्ट्रीय महासचिव हैं मोहनलाल जी, उनसे चर्चा करेंगे। आज उनकी मौजूदगी है। बोर्ड की मीटिंग हुई है यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय में। चर्चा करेंगे मोहन जी से, जानेंगे क्या मीटिंग हुई है और क्या आगे की तैयारियां हैं पार्टी की। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 7 नवंबर को रिपब्लिकन पार्टी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हुई है। हमारी 9 सदस्यीय पार्लियामेंट बोर्ड है। देश के अंदर में हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अम्बेडकर वर्तमान में 36 राज्यों में से 29 राज्यों में कार्यरत हैं। उन राज्यों में पार्टी को कैसा डेवलपमेंट हो, आगे की क्या नीति हो, इस पे हम लोगों ने चर्चा की। और आगामी जो मार्च 2021 में देश के अंदर में 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल और असम में, उस संबंध में जो चुनावी प्रभारी हो, कैसे लोग खड़े किए जाए पार्टी के लिए, एक चुनाव चिन्ह सभी राज्यों में प्राप्त करने के लिए यहाँ पे चर्चा हुई है। और रिपब्लिकन पार्टी एक नए ढंग से, नए क्लियर में सामने आएंगे, जो आज तक रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास में नहीं हुआ, वो सब लोग हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे कि हम पार्टी की वेबसाइट है, पहले किसी पार्टी की वेबसाइट नहीं थी, रिपब्लिकन पार्टी के नाम से जो भी लोग चलाते हैं, तो हम लोग पार्टी की वेबसाइट, पार्टी ऑनलाइन मेंबरशिप, बहुत सारी नई चीज़ें हम लोगों ने शुरू की है। वो देश में तमाम राज्यों के अंदर में बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब को विचारों पे चलने वाले सभी जाति धर्म के लोग बड़ी संख्या में हमसे जुड़े हैं। और विशेषकर हमारे दीपक भाऊजी जो 10 नवंबर 2019 को रिपब्लिकन पार्टी अम्बेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके नेतृत्व में अथांग लोगों का विश्वास है। और पूरे देश के नवयुवक, महिलाएं, बड़ी संख्या में लोग दीपक भाऊजी के नेतृत्व में पूरे देश में बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। तो उनका सभी कार्यकर्ता का समायोजन करना और सभी तरह के जो फ्रंट है, लेबर फ्रंट है, व्यापारी फ्रंट है, जितने भी फ्रंट हो सकते हैं, युवा फ्रंट है, ये सभी फ्रंटों को हम लोग कैसा उसको खोला जाए और कैसा उसको व्याप्त किया जाए। वर्तमान में हमारी पार्टी किसी पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं होगा जब तक हम लोग अपनी पार्टी को बहुत अधिक मजबूत नहीं कर लेते। लेकिन हमारी जो पार्टी की जो विचारधारा है वो धर्मांध और जातिवादी ताकतों के खिलाफ रहेंगी। और वो जो उनको हराने के लिए अगर किसी भी राज्य में हमको धर्मनिरपेक्ष दलों को समर्थन करने की आवश्यकता होगी तो हम उनके साथ में रहेंगे। ये भी बैठक में तय किया गया। तो हमसे चर्चा कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गढ़ के महासचिव हैं मोहनलाल पाटिल जी, जो कि देश भर में दौरा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय पहुंचे थे और हमसे आज चर्चा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे रामदास अठोले जी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से ही उन्होंने आज मुकाम हासिल किया है, मंत्री पद पर बैठे हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीपक भाऊ निकाल जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको दीपक भाऊ निकाल जी से? रामदास अठोले जी काफ़ी 2009 में हमने अध्यक्ष बनाए थे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था रिपब्लिकन पार्टी अम्बेडकर का। तो 2009 में जब वो पंढरपुर से सांसद बने तो उनकी इच्छा थी कि उनको बनाया जाए, तो उनको बनाया गया था। हमारे साथ रहे वो अभी 2019 तक के। उन्होंने अपने नाम से RPI आठोले नाम से पार्टी खोली है। वो क्यों खोली हमें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पार्टी खोली है, देश के जो तमाम अम्बेडकरी
और रिपब्लिकन पार्टी कार्यकर्ता उनको अंधेरे में रख के खोली गई पार्टी। पहले तो रिपब्लिकन पार्टी शब्द जो है वो रजिस्टर्ड होता नहीं है, लेकिन अपने पावर का उपयोग करके वो शब्द मिलाया। 2014 के बाद में एक जैसे नाम वाली पार्टी नहीं खुल सकती। जो RPI ए और RPI आठोले इस टाइप से जो समभ्रम लोगों में फैला है वो बहुत गलत है। मैंने देखा कि अभी एक हीरोइन उनके पार्टी में आई तो उन्होंने उसका हाथ में जो आठोल साहब के बैनर था वो RPI ए का बैनर था। उन्हें पार्टी को ले ठीक बात है, अपनी पार्टी चलाए, लेकिन अपना बैनर लेके और अपने फ्लैग लेके वो काम करे लोगों के बीच में। हमारे लोगों में उनके वजह से बहुत गलत फेम फैली है, तो उसको हम सबसे पहले दूर करेंगे। ये भी हमारे पार्लियामेंट बोर्ड में बैठक में हुआ है। दीपक भाव आने के बाद में यह है कि हम जो ओवर एज लोग हो गए, हमेशा संगठनों को नवयुवकों की आवश्यकता होती है, तो हमने पार्टी ने डिसाइड किया है कि, और वो भारतीय जनता पार्टी से जो उनका समझौता माननीय रामदास आठवले जी का, तो हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो उनके खिलाफ है, जो धर्मांध और जो जातिवादी ताकतें हैं। और हमारा ऐसा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांप्रदायिकता के और जारी है, और उसे हम लोग उससे कोई किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं करेंगे फ्यूचर में भी। और अभी जो दीपक भाव बनने के बाद में पूरे देश में, सारे देश में लोगों में बहुत उत्साह है। अभी कल 7 राज्यों के लोग आए थे और 30 राज्यों के लोग धीरे जल्दी हमारी पार्टी जनवरी के अंदर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक हमारी शायद साउथ में चेन्नई में हो सकती है, क्योंकि वहाँ चुनाव है, तो वो भी हम लोगों ने तय किया है। अभी वो लॉकडाउन के कारण आने जाने का देखना है। तो पार्टी का बहुत विस्तार हो रहा है और बड़ा विश्वास नवयुवक होने से दीपक भाव, तो नवयुवकों का बहुत जो बंच है पूरे देश के अंदर में, जो नवयुवक है वो रिपब्लिकन पार्टी की और दीपक भाव के अध्यक्ष बनने से बहुत तेज़ी से हमारी पार्टी को और बढ़ रहे हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं हमें उससे कोई लेना देना, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जो बाबा साहब ने जो बनाई है उसको हम आगे ले जाने का दीपक भाव के नेतृत्व में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गढ़ भले ही अलग हो गए हों, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गढ़ आज भी पूरी तरह तैयारी में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीपक भाव निकाल जी। आपने देखा होगा पिछले दिनों लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में अहम भूमिका महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण भागों में निभाती नजर आई थी पार्टी, और पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश में देश भर में लोगों को मदद करती नजर आई थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गढ़। वाडिया हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि किट दिए गए थे बड़े पैमाने पे, जो डॉक्टरों को किट दिए गए थे। सर क्या कहना चाहेंगे, उनकी भी मौजूदगी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीपक भाव निकाल जी। सर क्या कहना चाहेंगे, बोर्ड की मीटिंग की गई है, क्या तैयारियां हैं आपकी? पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग हो गई। उस मीटिंग में अगले 5 राज्यों की जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में हमको सामना करने के लिए हम किस तरीके से सामना करें, उसी के साथ ये रिपब्लिकन पार्टी आठवले उन्होंने जो पार्टी बनाई है, और उसमें उस पार्टी में अभी भी कोई चीज़ें, जैसे कि हमारे ऑफिस उन्होंने ये किया है, हमारा बैंक अकाउंट है, वो भी बैंक अकाउंट उन्होंने रिजाइन देने के बाद उन्होंने छोड़ा नहीं, आज भी वो। तो उस तरीके से पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग में ये डिसाइड हो गया कि भाई पार्टी का जो एजेंडा अभी बनाया है उसी के साथ हम लोग अभी क्या करना है। तो हम लोग ऑलरेडी उनको लीगल नोटिस दिए है इलेक्शन कमीशन को कि भाई तुमने जो किया है वो गलत किया है, कि जबकि इलेक्शन कमिश्नर का ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन का 2014 में GR आया था कि सेम नाम की कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। फिर 2018 में 19 में वही इलेक्शन कमीशन सेम पार्टी का नाम दे रहे, तो इसीलिए हम लोग कोर्ट में SLP फाइल कर रहे हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गढ़ की बोर्ड की मीटिंग हुई है और कई अहम निर्णय लिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी मौजूदगी थी दीपक भाव निकालजे जी की, और राष्ट्रीय महासचिव मोहनलाल पाटिल जी की भी मौजूदगी में बोर्ड की मीटिंग की गई है। अहम कई निर्णय लिए गए हैं पार्टी को लेकर। आपने देखा होगा पिछले दिनों लॉकडाउन में भी पार्टी अहम भूमिका निभाती नजर आई थी दीपक भाव निकाल जी के दिशा निर्देश में। सर चलते चलते जो लोग पार्टी को चाहते हैं, आपको चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे आप? रिपब्लिकन पार्टी अंबेडकर, हम लोग अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, और ये पार्टी अंबेडकर साहब के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। इसीलिए हम लोगों को न्याय देने के लिए, और बाबा साहब
अम्बेडकर जी का जो विचार है वो सारे देश में, सारे विश्व में हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है कि मेरा समाज शासनकर्ता होना चाहिए, तो हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं को इस राजनीति में हम लोग अच्छे पद पे उनको बिठाने का काम, और ये बाबा साहब का सपना था कि मेरा समाज शासनकर्ता होना चाहिए, वो बाबा साहब का सपना पूरा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जय भीम। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, उस सपने को पूरा करने का संकल्प राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाव निकाल जी ने लिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीपक भाव निकाल जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में महासचिव मोहनलाल जी की मौजूदगी में आज बोर्ड की मीटिंग ली गई है और कई अहम निर्णय पार्टी के माध्यम से देश भर में लिए जाएंगे। तो कैमरा पर्सन बबलू राउत के साथ मैं नियाज खान, STV न्यूज़, मुंबई।